चलिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर करके कंपेयर ही करना है और बड़ा जल्दी होने वाला है। ए बी बी ए और देखो क्या, ए बी बी ए 1 सेकंड में हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा जो हो गया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। वो यहां पर भी है, यहां पर भी, इन दो में नहीं है। ऐसे ही कम करते जाओ। अच्छा, एक बात समझिए, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ऐसी दूसरे का कंपेयर करके बीटा निकल आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अगर आपने मान लो वैल्यू ली होती तो क्या आता। मान लो मैंने वैल्यू ली होती तो ये अल्फा, ये 2, ये 2, ये 2, मतलब अल्फा इंटू 2 4 8 अल्फा आता। अब इसका डिटर्मिनेंट, अब मान लो मैंने 1 1 ली होती तो -2, ठीक है। फिर बोलो कितना, 2 2 2 -2 2 2 2 -2। अब इसको सॉल्व करने में कोई देर लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। चाहो तो 2 जीरो बना लो, इसको इसके साथ ऐड कर लो। अगर करना चाहो तो ये करा तो 0, ये करा तो 0, ये करा तो 4। अब बताओ, अब जैसे ही ये 4 आया तो बस इसके साथ ही करना है। 4 + 4 8, 8 × 4 कितना हो गया बेटा? 32। अब आपके पास 8 अल्फा इक्वल टू 32 है तो अल्फा कितना हो गया? अपने आप ही 4 हो गया, खत्म। द नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल रूट्स, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। कितने रूट्स होंगे? देखो, एक तो देखते ही पता चलता है और इंटरवल दिया है, पर इंटरवल दिया है, कौन सा इंटरवल दिया है? π/4 से -π/4, केवल यही वाला लेना है, बस इतने में ही लेना है। तो π/4 पे तो 1/√2 होगा, कॉलम सेम, तो एक रूट तो देखते ही पता चल गया। अब बाकी का हम सॉल्व करके निकालते हैं। जरा करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप इन दोनों में सब में देखो 2 sin x है, अगर मैं ऐड करूं तो 2 sin x प्लस cos x तो कॉमन निकल आएगा, तो ये मिलेगा 1 1 1, इससे जल्दी हो जाएगा। sin x cos x sin x sin x। अब देखो, डायरेक्ट करने पे टाइम लग रहा था, हमने फटाफट क्या करा, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। तो जैसे ही करा तो cos x प्लस 2 sin x। अब बताओ, दिस शुड बी 0, इसका मतलब 2 sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, यानी 2 sin x इक्वल टू माइनस cos x, या ऐसा भी बोल सकते हो tan x इक्वल टू -1/2। tan x -1/2 -π/4 से प्लस π/4 में होगा। एक रूट वो मिल गया और एक π/4 मिल गया, हो गया 2 इज द राइट आंसर, 1 नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जैसे ये बन गया रिजल्ट, आपने 2 इसको 0 से इक्वेट किया तो आपको मिला tan x इक्वल टू -1/2। -1/2 का मतलब होता है tan x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आए तो थीटा लेस देन -π/4 से प्लस π/4 होता है। तो एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, पर यह पता चल गया कि एक एंगल तो ये होगा और दूसरा एंगल आपको मैंने बताया था π/4, तो दो तो श्योर हो गए, तो ये आंसर खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब बचा हुआ इसको करने में कितनी देर लगेगी? अब इसको करोगे तो 2 जीरो तो बना ही लो बेटा आप, जिससे आपका आप 2 जीरो बनाओगे तो एक तरह से ये वाला मिलेगा cos x माइनस sin x, ये इसके साथ किया तो 0, इसके साथ इसको किया तो बेटा 0, और इसके साथ इसको किया तो sin x माइनस cos x। ओके, ये हो गया tan x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू π/4। 2 रूट्स मिलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ कि जैसे ये बन गया रिजल्ट, आपने 2 इसको 0 से इक्वेट किया तो आपको मिला tan x इक्वल टू -1/2। -1/2 का मतलब होता है tan x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आए तो थीटा लेस देन -π/4 से प्लस π/4 होता है। तो एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, पर यह पता चल गया कि एक एंगल तो ये होगा और दूसरा एंगल आपको मैंने बताया था π/4, तो दो तो श्योर हो गए, तो ये आंसर खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब बचा हुआ इसको करने में कितनी देर लगेगी? अब इसको करोगे तो 2 जीरो तो बना ही लो बेटा आप, जिससे आपका आप 2 जीरो बनाओगे तो एक तरह से ये वाला मिलेगा cos x माइनस sin x, ये इसके साथ किया तो 0, इसके साथ इसको किया तो बेटा 0, और इसके साथ इसको किया तो sin x माइनस cos x। ओके, ये हो गया tan x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू π/4। 2 रूट्स मिलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? यस। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है
तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रीमेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज नेगेटिव, क्या करोगे? देखो अभी एक 0 है, पर हम चाहें तो 2 0 बना सकते हैं। कैसे? अगर इसमें मैं x का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ूं तो ये 0 0 हो जाएगा। हो जाएगा तो कर दो। आप लिखिए R3 माइनस एक्स R1 प्लस R2। एडवांटेज बताता हूं, ये ऐसी ही रहेगी ए बी बी सी, ठीक है, सब ऐसे ही रहेगा। अब बताओ यहां पर केवल चेंज आएगा, अच्छा ये 0 ये 0, यहां पर क्या चेंज आएगा? वही काम का हमारा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे वाह, अब दिस शुड, इसको देखना है। अब देखो इसमें क्या है, कोई मतलब नहीं, इसके लिए सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा? ऐसा मिलेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर है ना, यही आएगा। अब ये आपको, ये पहले तो ये सुन लो, ये रिजल्ट आपको पहले से पता क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर माइनस ए सी मिल जाएगा। अच्छा एक और बात, आप इसको जब करेंगे माइनस तो यहां माइनस आएगा पूरे में, तो बैलेंस हो गया। चलो अब ये रिजल्ट पॉजिटिव है, ये रिजल्ट नेगेटिव है, तो होल रिजल्ट क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। तो आंसर होना चाहिए नेगेटिव। देखिए जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन आपने पहले डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि अगर इसको इससे माइनस करते हैं 1 0 0 1 0, यहां पे मिलता x 0 1 0 और ये मिलता x बेटा, और इसमें आता सॉरी y, तो इसका आंसर आता एक्स वाई। तो आप बोलोगे डिविजुअल बाय x एंड y, डी होगा। ये 0 दिया है, आपको केवल इससे एंगल निकालना, वो यहां रख के वैल्यू बतानी। मेंटली भी करना चाहो, एक 0 तो ऑलरेडी है ही, और 0 बनाने की कोशिश मत करो, कर दो डायरेक्ट। इसके साथ करा तो बोलो cos x के साथ किया तो cos स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स के साथ किया तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी आपको मिल गया cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, दिस शुड बी 0। इसका मतलब आपको एक तरह से tan x इक्वल टू मिल गया 1, तो पाई बाई 4 45 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब हो गया 105 डिग्री। इसकी वैल्यू बताना है। ओवरऑल नेगेटिव होगी, 60 प्लस 45 का फॉर्मूला लगा के कर लो बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये होगा या डी होगा। देखो क्या आ रहा है, मतलब आपको इक्वेशन बनानी है, और क्यूबिक इक्वेशन बनती है तो सम ऑफ रूट्स ही पूछा है आपसे, एक तरह से सम ऑफ द रियल रूट्स, रियल हो या इमेजिनरी, आप तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दीजिए माइनस बी बाय ए, राइट। 1 2 0 बन रहा है तो बना दो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। कर सकते हैं मिडिल कॉलम को नेगेटिव के साथ ओपन बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपने ध्यान हो तो 12th के बोर्ड में किया हुआ, अगर इसको ऐड कर दो तो आपको ऐसा मिलता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी वो कॉमन आ जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी दिया है, पर याद होगा आपको अगर इसका तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आंसर होता था। तो एक तो है स्क्वायर और चाहिए, स्क्वायर यहां पर है, या तो x की वैल्यू 0 या डबल हो, डबल कहां ये, क्योंकि ये रखोगे तो मिलेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, और इसमें एबीसी की वैल्यू लेके भी कर सकते थे, बहुत जल्दी हो जाएगा।